बाकी आपने मैंने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कशन थे उसकी वीडियो Can you hear me? Yes. बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम कर रहे थे। और लास्ट क्लास का टॉपिक है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। आज हम जो टॉपिक करेंगे स्टार्ट बच्चों, टॉपिक का नाम होगा हमारा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, कोई एक चार्ज वो अपने अंदर से कुछ फील्ड लाइन एमिट करता है। क्या करता है? कुछ फील्ड लाइन्स एमिट करता है। इस दुनिया में कोई भी बॉडी अगर है और उसको अगर हम चार्ज कर दें, क्या कर दें? चार्ज, तो उसके पास ये वाली प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, इट कैन जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अराउंड अस। नेगेटिवली भी करती है, लेकिन नेगेटिव पे डायरेक्शन अलग होती है ना। अगर ये चार्ज आपका नेगेटिव होगा, क्या होगा? नेगेटिव होगा।
तो इसमें क्या होगा, जो एरो है वो इस तरफ होती है। ठीक है तब बेटा, बस ये डिफरेंस है। तो कोई भी चार्ज बॉडी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है बेटा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसका रीजन है, जो उसका एरिया है, ठीक है। अब मैं वंशिका को चार्ज कर दूं, क्या कर दूं, चार्ज कर दूं, तो वंशिका के आसपास एक उसका एरिया बन जाएगा। उस एरिया में अगर कोई एक टेस्ट चार्ज एंटर करता है, कोई भी दूसरा बाहर का चार्ज एंटर करता है, तो वंशिका का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको रिपेल कर देगा, घुसते ही दूर भाग जाएगा। दूर भागा, क्या लगा उस पर, फोर्स। इस रीजन में कोई अगर टेस्ट चार्ज बाहर से आ जाए, अगर आते ही क्या कितना जाएगा वो बाहर, तो उस टेस्ट चार्ज ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया अवश्य का। कि टेस्ट चार्ज, ये बेचारा गरीब जब यहाँ आया तो इसने क्या एक्सपीरियंस किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। ये फोर्स लगाया किसने, इस फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने फोर्स लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी थी, इस पे लगने वाला फोर्स क्या सिर्फ 1 न्यूटन का था, या इस पे लगने वाला फोर्स 1000 न्यूटन का है। इस पे लगने वाला फोर्स बहुत जोर से है, ये या बहुत स्लो है। तो इस पे लगने वाला फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। समझिए एक बात, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा एक चार्ज पार्टिकल, जितना कम होगा फोर्स उतना कम एक्सर्ट करेगा एक चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, कम या ज्यादा, एक इस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। एक आदमी मंदिर जाएगा, मंदिर जाके दान पेटी से पैसे चुराएगा, तो उसकी पिटाई किस पे डिपेंड करेगी, उस मंदिर में कितने लोग हैं। अगर उस वंशिका उस मंदिर में उसने पैसे चुराए दान पेटी से और वहां से पुजारी है, तो पिटाई उसी कम होगी। पुजारी बोलेगा जा बेटा अगली बार मत करिए ऐसा। और अगर हमारे जैसे 10 लोग होंगे तो दे भूषण दे ला अगली बार से, तो फिर से इट मीन्स एक चार्ज पार्टिकल, बाहर का चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, फील्ड इंटेंसिटी पे। जब हम 10 थे तो हमारी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जब हम कम थे तो हमारी इंटेंसिटी बहुत वीक है। एक फोर्स लगाना, दैट विल बी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगला हमारा सवाल है कि इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे नापेंगे, इसकी मेजरमेंट कैसे होगी, तो देखो जरा। चार्ज खत्म नहीं होगा, इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तो चार्ज गोली की रॉकेट की स्पीड से मूव करेगा। अगर 100 लोग है ना तो चुराने वाला आदमी दूर से, वो बहुत भीड़ है पकड़ो, दूर से। आपने एग्जांपल बताया जैसे कि 10 20 को पकड़ लिया, जिसमें पैसे चुरा दे तो फिर इतना मारेंगे तो वो मर जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये इट्स क्वाइट पॉसिबल है ना। इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा तुझे मैं। इसके बोलने का ना जो फिजिक्स की जो मीनिंग है वो सही है इसकी। जब किसी बॉडी पे हम लोग बहुत एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई कर देंगे ना तो वो मास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होके एनर्जी बन जाएगी वो, है ना। ठीक है, हाँ क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे इसका नाम से, ठीक है ना। फिर से बेटा तो जल्दी बननी है, एनर्जी बननी है, एनर्जी बनना है, मास से एनर्जी बनना है। देख जरा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने कैसे मेजर किया, देखो जरा, ये भी इंटरेस्टिंग है। मान लो कि आप ना एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट, आप टेस्ट चार्ज लेके आते हैं बच्चों, तो टेस्ट चार्ज आप लेके आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, पहले मैं 1 कूलम का टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, कितना? 1 कूलम का टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, और ये एक रूम है, रूम ए, इस रूम में मैं लेके आया, इस रूम में ये फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, 2 रूम है, ठीक है, ये मान लो एक रूम है, एक से कर देते हैं, मान लो एक रूम है, एक रूम में मैं टेस्ट चार्ज लेके आया, अच्छा क्या लेके आया बच्चों? एक टेस्ट चार्ज, यहाँ ये टेस्ट चार्ज मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो उसके पास कितना चार्ज है? इसके पास 1 कूलम का, किसका? 1 कूलम का टेस्ट चार्ज मैं यहाँ लेके आया, और क्या देखा कि जैसे ही टेस्ट चार्ज यहाँ आता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है? ये रूम, ये फोर्स मैंने निकाला, ये फोर्स आया 1 न्यूटन, कितना आया? बहुत हल्का सा फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया, ये हल्का सा फोर्स। लेकिन मैंने बाद में क्या किया बच्चों, मैंने बाद में ना जब चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो मैं अब ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज लेके आ रहा हूँ अंदर, ठीक है दिशा। पहले मैं कितने का लेके आया था यहाँ पर? 1 कूलम का, अब मैं ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज लेके आया, अब मैं 10 कूलम का चार्ज लेके इधर आया, कितने कूलम का लेके आया? 10 कूलम का मैं इधर लेके आया, तो मैंने क्या देखा कि अब वो जब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो 10 न्यूटन के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये आया और ये पहले आया, धीरे धीरे गया आगे, फोर्स बड़ा वीक था उस पर, अब जैसे अंदर आया तो धूम ज्यादा फोर्स से गया अभी। तो हमने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व की, नोट कर ली, क्या चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की वंशिका? टेल मी। नहीं, उल्टा बोल दिया तुमने, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, ऐसे बोलेंगे क्या? फिर से बोलो। तो हम लोगों ने क्या चीज ऑब्जर्व की, हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज द फोर्स विल आल्सो बी इंक्रीजेस। तो फोर्स जो था वो किस पे डिपेंड करता था बच्चों? चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, समझ गए ये बात, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट, ठीक है बेटा वंश। अगला केस सुनो बच्चों, अगला केस नहीं, जो धीरे लिखो ना यहाँ नोट करना है। देखो बच्चों अगला केस सुनो, अगले केस में हमारे पास 2 रूम है, ए रूम बी। एक रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रूम 1, ठीक है। हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं बच्चों, क्या लेके आते हैं? टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। हम यहाँ एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया है इसने, यहाँ इसने मान लो 1000 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस किया, और दूसरा रूम जो था उसमें इंटेंसिटी बहुत वीक है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बस। यहाँ हम लोगों ने क्या है, टेस्ट चार्ज, क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये इसने मान लो कि 10 न्यूटन या 1 का फोर्स एक्सपीरियंस किया, 1 तो एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा हाई होगी वहाँ वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जहाँ फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी वहाँ कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों फोर्स
एक्सपीरियंस करने का जो दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन था, ये था फोर्स एक्सपीरियंस। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया बच्चों। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू इनटू ए। ठीक है, अभी हटाएंगे हम लोग तो कांस्टेंट टर्म आएगी और न्यूमेरिकली ये कांस्टेंट टर्म हमने 1 कर दिया बच्चों। तो फोर्स और टेस्ट चार्ज हमारा फॉर्मूला क्या आया, F इज इक्वल टू क्यू इनटू ए। तो कोई भी टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है बच्चों, क्यू इनटू ए। समझ नहीं आया? ठीक है, तो फिर से हाँ जसलीन बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज कितना करता है एक्सपीरियंस, क्यू इनटू वी कितना करता है, क्यू इनटू वी। ठीक है ना, फिर से बच्चों। अच्छा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू यहां से इक्वेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या होगी ये, F फॉर्म में, क्या ये F फॉर्म में। ठीक है ना, अच्छा देखो बच्चों, अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है ना, देखो डेफिनेशन देखो जरा सी। पहले आप लोग मुझे बताओ, बचपन की यूनिटरी मेथड को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि 10 रुपीज़ में 10 रुपये में मान लो 20 आते हैं क्या, समोसे मान लेते हैं। 10 में कितने समोसे आ रहे हैं, 20। अरे तो मानेंगे ना, पता है, चल मोमोज मान लेते हैं। 10 के 20 मोमोज आते हैं। ठीक है, 10 के 20 मोमोज आते हैं। तो 1 रुपए में कितने मोमोज आएंगे, 2, है ना। निकाला कैसे आपने, 25 है कितना, क्या देखो बच्चों। अब सुनना जरा, अगर एक क्यू चार्ज का टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F। एक टेस्ट चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है, Q, वो जब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F। एक कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, समझिएगा। देखो ना, 10 में 20 मोमोज, तो 1 में कितने मोमोज आएंगे, 20/10। क्यू चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F। तो एक चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, F अपॉन कितना, F अपॉन Q। तो अच्छा, एक को हम क्या बोलते हैं जिसमें, एक को बोलते हैं हम लोग यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं, यूनिट। जब भी हम लोग वन वर्ड यूज करते हैं ना, हम लोग क्या लगा देते हैं, उसकी जगह क्या लगा देते हैं, यूनिट लगा देते हैं। तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, F अपॉन में Q। अब सुनो जरा, यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही होती है। जरा मैं आपके दिमाग में पहुंचता हूँ, देखो जरा कैसे।
आप बाहर से लेके आए, जैसे आप बाहर से आए, आप बोले सर मेरे पास एक 1 कूलम का टेस्ट चार्ज है। मैं बोला कहाँ है सर, ये रहा। मैं बोला एक मिनट रुको, मैंने यहाँ बटन दबाया, मैंने यहाँ पे क्या फैला दिया आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? और जैसे आपने उस एक कूलम को छोड़ा, वो भाग गया ऐसे, तो उसमें क्या लगा, एक फोर्स। हमने क्या चेक किया, उसमें फोर्स कितना है, हमने चेक किया कि उस पर लग रहा है 100 का फोर्स। कितना? 100 के फोर्स से भाग गया, 100 के फोर्स से भाग गया वो। तो दिशा से मैंने एक सवाल पूछा, दिशा इस रूम में कितनी फील्ड इंटेंसिटी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि इस रूम में 100 इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। क्यों? क्योंकि जिस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया उसका वैल्यू कितनी थी, 1 कूलम। बात क्लियर? अच्छा, अब अगले दिन, अब जसलीन गई, कुछ समझ नहीं आया कि हुआ गया यहाँ पर। जसलीन अगले दिन फिर आई, सर दिशा है क्या? मैं नहीं आए, आज हम जरा। तो जसलीन बोला कि सर मैं भी लेके आई हूँ। मैं क्या? सर 1 कूलम का चार्ज। तुम्हें कितना लाई? 1 कूलम का चार्ज लाई। तो मैंने बोला ठीक है, इसको याद रखो। फिर मैंने दूसरे बटन को ऑन किया, तो जैसे मैंने दूसरा बटन ऑन किया, आसपास क्या फैल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और आपका चार्ज अब धीरे 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 बढ़ गया। आपके चार्ज ने, हमने चेक किया कि आपके चार्ज ने 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस किया। कितना? तो मेरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी फील्ड की, कितनी इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रूम में? फिर 1 की है। फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेक कैसे किया हम लोगों ने, 1 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है। 1 कूलम जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगी उसकी, वो उस एरिया की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्या? ठीक है ना? नहीं एक्चुअली क्या है ना, टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन ना कपड़े शर्ट कहूँगा आपने बताया कि बटन चलाया तो बस उसी पे कपड़े शर्ट कहूँगा मैंने नहीं कहा आपने बताया कि बटन चलाया तो बस उसी पे आवाज नहीं, फिर से तो 1 कूलम का चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगी, उस एरिया की फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्या होगी उस एरिया की? ठीक। अब जैसे तुम अपने घर में गई, तुमने अपने घर में बटन दबाया, तो आसपास आपका जो चार्ज था वो भागने लग गया, है ना? अब वो भागा 20 के फोर्स से, 20 फोर्स से। तो आपके रूम में कितने की फील्ड इंटेंसिटी है, 20 की। तो अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है, टेस्ट करना है, क्या करना है, टेस्ट करना है कि आपके रूम में फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो टेस्ट कैसे करेंगे आप, कि वो जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि वो चार्ज आपकी हेल्प किसमें कर रहा है। फिर अगले दिन के आपने घंटी बजाई तलस्या के घर की, तलस्या भराई, आपने तलस्या के घर के बटन दबाया, अब जगह जगह जा रही हो, क्या कर रही हो और क्या चेक कर रही हो कि यहाँ का चार्ज कितने फोर्स से मूव करेगा। तो वहां का चार्ज जितने फोर्स से मूव करेगा वो क्या होगी, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट। और ना पता है क्या, हमने अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मान लिया, है ना। हमने क्या देखा कि अगर सोर्स पॉजिटिव का हुआ तो ये रिपेल होगा, और सोर्स नेगेटिव का होगा तो ये अट्रैक्ट होगा। तो इसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन किस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसलिए टेस्ट को प्लस माइनस करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होती है बाद में हमें, है ना। तो मैंने रिकमेंड कर दिया आगे कि भैया टेस्ट जब भी लोगे तो क्या लेना, पॉजिटिव, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स परेशान ना हो जाए। तो एनसीईआरटी वाले ने वो पॉजिटिव लिख के भेज दिया। समझ नहीं आई बात, फिर से जरा तो यूनिट चार्ज। अब हमने डिफाइन कैसे किया, हमने डिफाइन डेफिनेशन कैसे लिखी इसकी, हमने डेफिनेशन कैसे लिखी बच्चों इसकी, देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड, it is defined as the force experience by a unit positive test charge. It is defined as the force experienced by a unit positive test charge. तो unit positive test charge जितना force experience करेगा वो क्या कराएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या लिखा बच्चों? फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट आप लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है बच्चों? ठीक है ना? मैं पहुंच गया आप लोग? अच्छा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? मीटर पर कूलम. ठीक है ना? क्या होगी? एक और होगी इसकी, वो लिख लो. बट वो कहाँ से आई यूनिट ये बताऊंगा मैं आपको अगले चैप्टर में, ठीक है ना? वोल्ट पर मीटर. क्या? वोल्ट पर मीटर. दो होते हैं इसकी यूनिट. हो गया? कॉपी कर गया बच्चों? इस फॉर्मूले में ना जो बता, इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में जो चार्ज है वो चार्ज कौन सा है? टेस्ट है या सोर्स चार्ज है? टेस्ट चार्ज. सोर्स तो नहीं है इसमें. सोर्स है क्या इसमें? अब हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसमें सोर्स भी हो, जिसकी फील्ड है यार वो तो होना यहाँ पर. हमने बटन दबाया, क्या बन गई? फील्ड. अब बटन के अंदर जो सोर्स है वो उसकी वैल्यू कितनी है? तो हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए इसमें क्या हो? सोर्स भी हो, ठीक है ना? तो हमने बनाया एक रिलेशन अगला अपना. इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज. सोर्स हम लेंगे इसमें, ठीक है? पॉइंट. सोर्स हम लेंगे इसमें पॉइंट. देखो बच्चों, हमने एक पॉइंट चार्ज दिया. क्या लिया हम लोगों ने? पॉइंट चार्ज. You can test that. ठीक है? हमने क्या लिया बच्चों? एक पॉइंट चार्ज. तो मान लो इसमें चार्ज कितना है? प्लस क्यू. कितना है? अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना बेटा बाहर. क्या होगी इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड? हर तरफ हो जाता है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज लेके आए. क्या लेके आए? यहाँ लेके आए टेस्ट चार्ज. ये जो टेस्ट है हम यहाँ लेके आए बच्चों, ठीक है?
ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लो, ये टेस्ट चार्ज और ये जो आपका जो सोर्स है इसके बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने? आर। कितना मान लिया डिस्टेंस? आर डिस्टेंस मान लिया इसके बीच। इसलिए अब ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चलिए अच्छा, ये टेस्ट करेगा, ये हम यहाँ लेके आए, वही रहेगा, ये जूम आ जाएगा यहाँ से। डिपेंड क्या करता है? करेगा। अबे सोर्स क्या है, टेस्ट लेके आऊंगा तो करेगा नहीं वो एक्सपीरियंस। तो डिपेंड किस पे करता है? यार इसमें ऐसे बोल रहा था, मुझे लगा तो कह रहा है डिपेंड करेगा, मुझे ऐसे सुनाया दिया मुझे। अच्छा अच्छा, आज से थोड़ा सा वो सुनाई देते हैं, मुझे क्या तो फिर से तो ये टेस्ट चार्ज का एक्सपीरियंस करेगा, समझेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना? ये दुम इधर। अब ये फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना? बोलो बच्चों, वेरी गुड बच्चों। क्यू नॉट ई कितना? कितना एक्सपीरियंस करेगा? क्यू नॉट ई। मान लो इक्वेशन 1। अब देखो जरा, यहाँ देखो जरा, ये सोर्स और ये टेस्ट, इसके बीच में फोर्स कितना होगा कूलम्ब्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इक्वेशन क्या होगी? तो बोल क्यू नॉट क्यू अपॉन में आर, ये बोल रहा था क्या? अब ये दोनों चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कितना? ये वाला चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा इस पर कितना? दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा ना बच्चों? लिखने का तरीका अलग अलग है बस। एक हमने लिखा है इस तरीके से, एक लिखा है हमने बोला उस तरीके से, एक्सप्रेशन अलग है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, तो सेम में करेगा ना एक्सपीरियंस। वो तो एक पे एक्सपीरियंस नहीं समझे? ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? मान लो 100, कितना? ठीक है ना? तो ये कितना, ये भी कितना करेगा एक्सपीरियंस? अरे ये एक स्प्रिंग है, एक बॉल है, एक बॉल है, यहाँ से हमने स्प्रिंग निकाली, क्या निकाली? स्प्रिंग। अब मैं स्प्रिंग को दबा के यहाँ लेके आ गया, मैंने छोड़ी स्प्रिंग, जूम छोड़ी, तो स्प्रिंग कहाँ भागेगी? इधर भागेगी स्प्रिंग। इसके भागने का एक फोर्स होगा इसका, ठीक है ना? अब मैं इसको ध्यान से छोड़ू ना, मैं बॉल को छोड़ूंगा, इसको बॉल को, तो बॉल कहाँ भागेगी? बॉल भी आ जाएगी। मैं स्प्रिंग को लेके आया, यहाँ छोड़ता हूँ तो यहाँ भागती है स्प्रिंग, और यहाँ छोड़ता हूँ तो यहाँ भागेगी स्प्रिंग। मैं यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ भी कितने फोर्स से भागेगी? सेम फोर्स से। अगर मैं ये चार्ज यहाँ लेके आ रहा हूँ तो ये कितना एक्सपीरियंस करेगा? मान लो F, तो ये भी कितना करेगा एक्सपीरियंस? क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। समझ नहीं बात? तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा ये, इसकी वैल्यू और ये वाले फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी आपस में? सेम रहेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, Q E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught अपॉन में R स्क्वायर। तो बच्चों ये Q naught से Q naught क्या हो गया? कैंसिल। बचेगा, देखो बेटा, Q naught से Q naught क्या कर दिया हमने? कैंसिल। तो बाकी बची हुई इक्वेशन क्या है हमारे पास? Q अपॉन में R स्क्वायर। अब बच्चों ये किसकी इक्वेशन है?
इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन किसकी? इलेक्ट्रिक इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में ये चार्ज कौन सा है? सोर्स का है। सोर्स है ना। सर ये लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं वाइवा को हाँ बिल्कुल यार। तो बेटा ये वाली जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें जो Q होगा वो कौन होगा आपका? सोर्स। और जो पुराने वाली इक्वेशन थी आपकी, और जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें जो चार्ज हुआ क्या होगा आपका? समझ नहीं पड़ा बेटा। बच्चे का कॉपी कर लिया आपने? अच्छा कॉपी कर लो बच्चों। बेटा वंश कोई डाउट तो नहीं है इस पूरे टॉपिक में? नहीं, क्लियर।